हेलो दोस्तों, यूपीएससी ऑलराउंडर में आपका स्वागत है। चलिए आज बात कर लेते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है ना। कैपिटलिज्म इकोनॉमी किसे कहा जाता है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी किसे कहा जाता है, तो इसका डिस्क्रिप्शन अपन पहले समझ लेते हैं, यानी इसको डिटेल में समझते हैं कि इस वीडियो में आइए हम जानेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, इसकी विशेषताएं, लाभ, हानियां और उदाहरण क्या हैं। ठीक है, ये वीडियो जो है आपको यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी जैसी जो प्रतियोगिताएं की परीक्षाएं हैं उसमें आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की, जिसे अंग्रेजी में कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कहते हैं। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि पूंजीवादी व्यवस्था क्या है। पूंजीवादी व्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर, जैसे जमीन, फैक्ट्री, मशीनें और पूंजी, निजी व्यक्तियों के हाथों में या कंपनी के पास होते हैं, न कि सरकार के। ठीक है, यह बाजार की मांग और आपूर्ति के आधार पर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और उसका मूल्य वो तय करते हैं। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं, तो निजी स्वामित्व होता है इसमें। उत्पादन के साधनों पर व्यक्ति या कंपनी के पास में होते हैं। निजी स्वामित्व किसका होता है, या तो व्यक्ति, उत्पादन के जो भी साधन होते हैं उस पर या तो व्यक्ति का अधिकार होता है या कोई जो कंपनी फॉर्मेशन करके कंपनी के पास में उसका अधिकार होता है। ठीक है, दूसरा इसका विशेषता क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना, इसकी प्राथमिकता होती है। इसका मूल उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना। तीसरा उद्देश्य उसका होता है मुक्त प्रतिस्पर्धा। इसमें होती है मुक्त प्रतिस्पर्धा होती है, यानी हर किसी को व्यापार करने की पूरी आज़ादी होती है। फिर चौथा पॉइंट है कि उपभोक्ता ही राजा होता है, यानी ग्राहक की पसंद के अनुसार उत्पादन होता है। सरकार की इसमें भूमिका जो है वो बहुत ही सीमित होती है। अब हम जानते हैं इसके फायदे क्या हैं। तो नवाचार, तकनीकी विकास को बढ़ावा मिलता है। फिर दूसरा कारण है प्रतिस्पर्धा के कारण गुणवत्ता में सुधार होता है। फिर तीसरा इसका कारण है आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर इसमें बढ़ते हैं, है ना। कई सारे लोगों को नौकरियां मिलती हैं, रोजगार मिलता है। अब इसके नुकसान क्या हैं, कुछ नुकसान भी हैं, फायदे हैं। तो नुकसान ये है कि गरीब और अमीर के बीच खाई बढ़ती है, श्रमिकों का शोषण हो सकता है, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी व्यवस्थाएं जो हैं या सेवाएं जो है वो क्या हो सकती हैं, महंगी हो सकती हैं, और पर्यावरण को नुकसान पहुंच सकता है। अब कहाँ कहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, तो अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और कुछ हद तक भारत में भी पूंजीवादी व्यवस्था के तत्व मौजूद हैं। इसके अलावा अपन निष्कर्ष की बात कर लेते हैं अगर, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लाभ, प्रतिस्पर्धा और स्वतंत्रता को वो बढ़ावा देती है, लेकिन अगर इस पर नियंत्रण न रखा गया तो असमानता और ये शोषण को भी जन्म दे सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम पूंजीवादी व्यवस्था के साथ साथ समाजवाद के बीच में भी संतुलन बनाए रखें। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है, अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ साथ में नीचे कमेंट भी लिखिए कि आप अगला कौन सा विषय जो है वो जानना चाहते हैं। और धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।